अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज इतवार था जी और मेरा ऑफ था और आज अचानक से मैसेज आया कि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद 5:15 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैंने फ़ौरी से दफ्तर को बताए बगैर प्लान बनाया कि जी मैं वहाँ जाऊँगा। क्योंकि जी आपके बहुत से सवालात आए होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने का अपना ही मज़ा होता है। बिकॉज़ मिनिस्टर या कोई भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है वो उसको पता होता है कि मुझे स्टेट टेलीविज़न समेत तमाम पाकिस्तान का मीडिया देख रहा होता है, पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है। तो उस वक्त उनका जो जवाब आता है वो मुख्तलिफ होता है बजाय एक मीटिंग में जो उनकी जानिब से जवाब आते हैं। तो जी आज मैं वहाँ पहुँचा और मैंने बाकायदा उनसे सवालात, वहाँ आपको 2-3 सवालात करने का मौका मिलता है, तो मैंने उनसे 2 सवाल किए, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो सवाल जिनकी अशद ज़रूरत थी वो सवाल मैं बाकायदा वीडियो यकीनन हम आपको वो दिखाएंगे जिसमें मैंने उनसे वो 2 सवालात किए। लेकिन उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात भी रही और वो मेरे साथ ही चलते हुए नीचे गए और हमने मज़ीद बात की और मैंने मज़ीद भी कुछ क्वेश्चंस किए। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहूँगा आज जो उनकी जानिब से जो यकसा कौमी निसाब है उसकी बात की गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बाकायदा इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक तमाम तर जो बच्चे, चाहे वो LGS में पढ़ रहे हैं, चाहे वो सिटी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, चाहे वो लिकास में पढ़ रहे हैं, चाहे वो बीकन हाउस में पढ़ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या चाहे वो मदारस में पढ़ रहे हैं, तमाम के तमाम बच्चों को एक ही निसाब पढ़ना पड़ेगा। अब उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगले साल हम 6ठी से 8वीं तक तमाम तर बच्चों का जो सिलेबस है उसको सेम कर देंगे। उसके बाद अगले साल जो होगा वो 9वीं से लेकर 12वीं तक के तमाम बच्चों का सिलेबस सेम होगा। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, आप लम्स में चले जाएं, आप बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाएं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में चले जाएं, या आप UMT, UCP, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, नस्ट, कॉमसेट्स, UMT, वट एवर योर चॉइस इज़ अबाउट द यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंगली आपको पढ़ा देगी और उस प्रोग्राम में आपको अपने अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे पहले वो तमाम तर बच्चे जो O लेवल्स और A लेवल्स पढ़ते हैं उनका मुकाम एक और होता है। और मिनिस्टर साहब ने इस हवाले से बात भी की और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि एक छोटा सा तबका मखसूस किस्म की एजुकेशन हासिल करके बहुत आगे निकल जाता है। उसके लिए पाकिस्तान में, दुनिया भर में बाकायदा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जॉब्स होती हैं। जैसे कि मैं बहुत से बच्चों को जानता हूं कि अगर आपने O लेवल्स किए, अगर आपने A लेवल्स किया तो आपको लाहौर में मैं आपको 50,000 रुपया बेसिक सैलरी और उसके बाद आप जितनी कमा सकें, यानी कि अगर आप सिर्फ 12 क्लासेस पढ़े हुए हैं और आपने O लेवल्स किया हुआ है तो आप 70-80 हज़ार रुपये की बाआसानी जॉब कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, जो मदारस में पढ़ा है, जो कि आम इदारों में पढ़ा हुआ है, उसको मास्टर्स के बाद भी जॉब लेने में धक्के खाने पड़ते हैं। तो ये जो फ़र्क है ये है तालीम का कि किस तरह से तालीम उन्होंने हासिल की है। अब हम आते हैं जी मौजूदा जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात हो रहे हैं और इस हवाले से बात हमारे यहाँ पर नहीं होती। तो जी मैंने सवाल ये किया कि शफ़क़त महमूद साहब जब बात कर रहे थे कि जी हम मुल्क भर में जो यकसा निसाब तालीम है हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, कल से बाकायदा प्राइम मिनिस्टर उसको लॉन्च करेंगे और KP, बलूचिस्तान, गिलगित, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और फेडरल, इन तमाम जगहों पर तो तमाम तर जो स्कूल्स होंगे, मदारस होंगे, तमाम तर तालीमी इदारों में जो 5वीं क्लास तक यकसा जो निसाब तालीम है उसका नफाज हो जाएगा। लेकिन सिंध अभी इस बात को नहीं मान रहा। तो ये सवाल मेरे जहन में आया और मैंने उनसे ये सवाल किया कि मिनिस्टर साहब ये बता दीजिए, आप दोबारा से एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, बच्चों का क्या कसूर है मुल्क भर के बच्चों का कि फेडरल तो कह रहे हैं कि हम उनको सप्लीमेंट्री का टैग नहीं उनके नाम के साथ लगाएंगे, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, KP में भी आपकी हुकूमत है, क्या वो आपकी बात नहीं मान रहे? क्या वो बच्चों को इस तरह का रिलीफ नहीं देने जा रही? पहली बात। दूसरी बात ये बता दीजिए कि सिंध ने ये ऐलान किया कि हम बच्चों को रिलीफ देंगे, सबको पास करेंगे, आपका फेडरल, आपका पंजाब, आपका KP इस पॉलिसी पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल मैंने उनसे पूछे और मैंने किस तरह से सवाल एग्जैक्टली पूछे और उनका जवाब क्या था, आप पहले ये वीडियो मुलाज़ा फरमा लीजिए। आप यकसा पॉलिसी की बात कर रहे हैं, यकसा निसाब की बात हो रही है। हमने देखा कि सिंध, आप फरमा रहे हैं कि सिंध साथ फिलहाल ही खड़ा हुआ है। पिछले दिनों में हम बात करते हैं तो सिर्फ सिंध कहीं हो जाता है नजर आता है, फेडरल कहीं हो जाता है नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के हवाले से हम बात करते हैं तो
जिन बच्चों को कोरोना की वजह से वो पेपर्स नहीं दे पा रहे या दे सके नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे जिनको कोरोना पॉजिटिव था, अगर वो अक्टूबर में पेपर्स देते हैं तो क्या उनके नाम के साथ सप्लीमेंट्री टैग लगना जायज़ है? फेडरल ने कह दिया कि ऐसा नहीं होगा, बाकी सूबे साथ खड़े हुए नजर नहीं आते, उनकी जान से कहा जा रहा है सप्लीमेंट्री टैग होगा, यूनिफॉर्म नहीं है, पहली बात। दूसरी सर बात ये कि सिंध ने ये कहा कि तमाम तर बच्चों को रिलीफ किया जाएगा और पास कर दिया जाएगा तमाम तर बच्चों को, सूबा कोई भी या फेडरल साथ में खड़ा हुआ, चीज़ें यूनिफॉर्म क्यों नहीं? देखिए, पहली बात ये है कि मैं सिंध हुकूमत से ये इस्तदा करता हूँ कि ये कौमी दायरे में शामिल है, जबकि सारे सूबे और हर कोई यकसादारी के हिसाब जो है उसको अडॉप्ट कर रहा है, तो इसमें कोई सियासी वजह नहीं बननी चाहिए कि वो उसका हिफाजत ना करें। इसलिए मैं ऐसे जाऊँगा वहाँ पे उनके वज़ीर तालीम का बड़े अच्छे आदमी सरदार शाह साहब, उससे भी मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर से भी मिलेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि इसको रिफाज का ऊपर किया जाए। हमने आपने सबने देखा कि कोविड की बीमारी जब आई पिछले साल मार्च में, तो उससे लेके आज तक हम एक फेडरेशन है और फेडरेशन में तारीख जो है वो काफ़ी हद तक डिवॉल्व सब्जेक्ट है। लेकिन आपने ये देखा कि हमने इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के जरिए तकरीबन सारे फैसले ऐसे किए हैं जो कि मुतफ़िका तौर पर किए। स्कूल का खुलेंगे, स्कूल का बंद होंगे, एग्जाम होंगे नहीं होंगे। आपको पता है, आप सारे क्योंकि एजुकेशन को फॉलो करते हैं, कि एग्जाम्स के बारे में हमारे में कितना शदीद प्रेशर था कि एग्जाम ना ले, लेकिन हम सारे को मिल के फैसला किया कि इम्तिहान हमने लेना, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से इम्तिहान होगा। थोड़ा सा उसमें रह गया है, बाकी जो है वो हो गया है। बाकी रह गया कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि आपने मसलन रिलैक्सेशन दी है, हमने 5% एक्स्ट्रा मार्क्स यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स में हमने दे दिए हैं सारे बोर्डों में, 30 के 30 बोर्डों में। ये जो पास करने वाली बात है, इसकी मुझे पूरी तरह समझ नहीं है कि पास करने का क्या मतलब है। कि अगर पास करने का मतलब है कि जो 0 नंबर लेगा वो भी पास है, तो मुझे नहीं पता, इसकी तफसीलात हासिल करेंगे। लेकिन हमारी इंतहाई अभी हमने 2-3 दिनों के बाद फिर एक बैन सूबाई एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस करनी है, उसमें बैठ के इस पर मज़ीद गौर करेंगे। वीडियो आप मुलाज़ा फरमा चुके हैं जी, किस तरह शफकत महमूद साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सामने बैठकर उनसे सवाल कर रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि भाई यूनिफॉर्म पॉलिसी की तो आप बात कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, लेकिन तमाम तरह इन चीज़ों में आपकी जो रिट है वो नज़र नहीं आती। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप सुन चुके हैं। जाते हुए मेरी जब उनसे दोबारा बात हुई, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है, और वो तमाम तर बच्चे जो कि 9th और 11th के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके हवाले से जब मैंने बात की और मैंने कंफर्म करने की कोशिश की कि मिनिस्टर साहब ये फरमा दीजिए कि क्या नेक्स्ट ईयर भी वो तमाम तर बच्चे जिनका कोविड पॉजिटिव आ चुका या जो किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे और वो नेक्स्ट ईयर सोच रहे हैं कि हम 9th को और 11th को, जो कि रूटीन होती है कि नेक्स्ट ईयर वो इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सप्लीमेंट्री दे सकते हैं, वो तमाम तर बच्चे जो कि दीगर बच्चे होते हैं, तो उनकी जानिब से ये कहा गया। मेरा सवाल ये था कि क्या उनको भी स्मार्ट सिलेबस के तहत ही दोबारा पेपर देने की इजाज़त होगी? तो उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह जवाब दिया कि नासिर देखो मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में अगर क्लासेस हो रही हैं तो हम आपको स्मार्ट सिलेबस के तहत एग्जाम्स क्यों लेंगे? अगर क्लासेस नहीं हुई देन इट मेक सेंस। यानी कि उन्होंने कंडीशनल बात की, जो मैं आपको कहता आया हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन द कोविड सिचुएशन, कि अगर कोरोना जा चुका हुआ और क्लासेस हुई तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि क्लासेस नहीं होंगी। अगर क्लासेस होती हैं, कोरोना ख़त्म हो जाता है, क्लासेस होती हैं, तो तमाम तर बच्चों के जो एग्ज़ाम्स होंगे नेक्स्ट ईयर वो प्रॉपर जो नॉर्मल एक रूटीन का सिलेबस होता है उसके तहत ही होंगे और तमाम तरह सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन अगर कोरोना बाकी रहता है तो हम इस पॉलिसी के हवाले से बात कर सकते हैं, यानी कि ये कहना कबल वक्त होगा। तो वो तमाम तर बच्चे जो कि 9th और 11th में, उनको मैं कल भी ये कह चुका हूँ कि वो प्रॉपर पेपर्स दें, छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सोच के ना बैठें कि हम अक्टूबर में दे लेंगे या हम नेक्स्ट ईयर दे लेंगे। और अगर ऐसा होता है, अगर कुछ एग्ज़ाम्स आप छोड़ चुके हैं तो मेरा ख़्याल है कि उस पर बात नहीं की जा सकती। उसके लिए अक्टूबर में मेरी बाकायदा कल भी बात हुई है फेडरल बोर्ड के साथ। उनका ये कहना है कि अक्टूबर में हम चांस देंगे, जो पंजाब और दीगर सूबे हैं पॉसिबली वो भी चांस देंगे, लेकिन अदरवाइज़ नेक्स्ट ईयर तो चांस मिलेगा ही मिलेगा। और अगर उनको अक्टूबर में चांस नहीं मिलता तो नेक्स्ट ईयर वो अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर पेपर्स दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी के हवाले से भी
میری بات ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جی ہم یونیورسٹیز کو باؤنڈ کر رہے ہیں، ان کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ جی آپ بچوں کو انٹرٹین کریں، بچوں کو باقاعدہ جو ایگزامز کے بعد بھی ایڈمیشن کے حوالے سے ان کو موقع دیا جائے، اور آخر میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جو کہ خوشائند بات ہے کہ ہم سال میں 2 بار ایگزامز کے حوالے سے پالیسی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو کہ پہلے بھی میں نے آپ کو IBCC کے جو سیکرٹری تھے ان کے انٹرویو میں بتایا تھا کہ سال میں 2 بار سال میں 2 بار امتحانات ہوں گے یہ، اور اس کے بعد جی ایڈمیشنز بھی یونیورسٹی میں 2 بار ہوں گے، جس سے بچوں کو سیکنڈ سائیکل کا نام دیا جائے گا اور آسانی ہو سکے گی۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گا 9th اور 11th والے وہ تمام تر بچے جو کہ پیپرز دے رہے ہیں، پیپرز لازمی دیں۔ کرونا آپ کو بالکل تنگ کر رہا ہے، مجھے اندازہ ہے، لیکن بجائے یہ سوچنے کے کہ میں امپروو کر لوں گا یا سپلیمنٹری میں بعد میں دے لوں گا، یہ دے لوں گی، یہ بجائے سوچنے کے بجائے ابھی تیاری کیجئے، ابھی پیپر دیجئے، تاکہ آپ کا جو سال ویسٹ ہونے کا ذرا برابر بھی چانس ہے اس کو بھی آپ کا سال ویسٹ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ کوئی بھی سوال ہے ہمیشہ کی طرح آپ کامنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔